Okay, so today we are going to study a very interesting topic. And the topic name is blood relation. The topic name is blood relation. A little difficult to understand early on, but when you master it, you will like it. So give a heading, blood relation. ब्लड रिलेशन सभी एग्जाम्स का फेवरेट है. स्कूल में नहीं आता, स्कूल के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन इस बार आई थिंक ओलंपियाड में भी था ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन. तो वी विल स्टडी इट स्टेप बाय स्टेप. वी विल स्टडी इट स्टेप बाय स्टेप. जी बेटा बताओ. मेरे को एक बात पूछना था कि ब्लड रिलेशन दादी लोगों को नानी लोगों को कैसे पता? पता ही सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ अभी सब कुछ पढ़ा जाएगा, डोंट वरी. तो ब्लड रिलेशन में देखो सबसे पहले क्या होता है, मेल एंड फीमेल. दो मेन होते हैं, मेल एंड फीमेल. यू डू नोट मेल बाय प्लस एंड फीमेल बाय माइनस. मेल बाय प्लस एंड फीमेल बाय माइनस, है ना. ये आपको डिनोट करना, ये आपको डिनोट करना, राइट. फिर आगे चलते हैं. अब आते हैं फैमिली ट्री के ऊपर. फैमिली ट्री के ऊपर. तो सबसे पहले हाउ वी स्टार्ट इट. ओके, तो सबसे ऊपर आएंगे जहां पे आपको क्वेश्चन आएगा. द फाइनल थिंग इज थर्ड जनरेशन, दैट इज मीन्स द सबसे टॉप जनरेशन जो है, सबसे टॉप जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन जो है, वो है आपके ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. इससे पीछे भी आएंगे लेकिन क्वेश्चन यहीं तक आएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा. ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. फिर सेकंड में कौन आएंगे, सेकंड में आएंगे मदर फादर. मदर फादर. फिर अंकल भी आएंगे इसमें, और अंकल भी आएंगे और आंट भी आएंगे, है ना. इंग्लिश में इसमें मौसा, चाचा, काका, बोबा, ये सब अंकल, मामा, ये सब कुछ अंकल आ जाता है. जो भी आपसे एक कदम ऊपर की तरफ है वो सब अंकल. जो भी एक कदम ऊपर है, मम्मी को छोड़ करके सारे आंटियां हैं, है ना. मौसी जी, मामी जी, पप्पा, फिर चाची, काकी, ये सब कुछ आंटी है. ठीक है, ये सुविधा है. नहीं तो काका बाबा सब लिखने में लंबा टाइम चलेगा. इंग्लिश में सब कोई आंटी है, राइट. थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में आप खुद हो, मतलब सन है, डॉटर है, सन है, डॉटर है. और कौन हो सकता है, और यहाँ पर नेफ्यू है या फिर नीस है. NIECE. नेफ्यू और नीस मतलब भतीजा, है ना, भांजी, भांजा. मतलब जैसे आपके पापा के भाई का लड़का, आपके पापा के भाई का लड़का, मतलब उनके भाई का लड़का, उनके भाई का लड़का, तो वो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पुत्रा बोलते हैं उड़िया में. तो पुत्रा के जगह पे वो हो जाएगा नेफ्यू. अगर झियारी बोलेंगे तो वो हो जाएगा नीस, है ना.
या फिर जो आपकी आपके मौसी जी हैं, है ना, आपकी मौसी जी की मम्मी बहन, मतलब आपकी बहन, तो आपकी मौसी जी की बहन का बेटा, वो भी आ जाएगा नेफ्यू। मतलब एक कदम जो नीचे है वो सारे कौन है, नेफ्यू है या नीस है। मदर फादर के लिए एक कदम जो नीचे है वो नेफ्यू है या नीस है। आपके लिए एक कदम जो ऊपर है वो अंकल है या आंटी। क्वेश्चन करेंगे तो समझ गए। जी पूछो, कौन पूछ रहा है कुछ। हाँ साई पूछो। तो आप अभी जो बोले कि मौसी के बहन के बेटी, मतलब क्या मतलब? अरे मौसी की बहन की बेटी मतलब आप खुद, मौसी की बहन की बेटी। आपकी मौसी की बहन कौन है, आपकी मम्मी है ना। आपकी मम्मी की बेटी कौन हो, आप ही हो। तो मौसी की बहन की बेटी आप खुद हो, लेकिन मौसी के लिए आप क्या हो, मौसी के लिए आप जियारी हो, ऐसी बोलते हैं ना उड़िया में, है ना। तो वो सारे कौन है, वो सारे नीस हो गए, नेफ्यू हो गए या फिर नीस हो गए, नेफ्यू हो गए या फिर नीस हो गए। समझ रहे हैं? जैसे कि ये आप हो, ये साई है, ये आपके मदर है, एम फॉर मदर सपोज, और ये मदर की बहन है ना, एस फॉर सिस्टर, ये भी नेगेटिव है। तो आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्या हो, आप हो नेफ्यू, यस और नो। सॉरी नीस हो आप, क्योंकि आप फीमेल हो, आप नीस हो, है कि नहीं। लेकिन ये आपके लिए क्या है, आपकी आंटी है, आपकी मौसी जी है, ये आपके लिए क्या है, आंटी है। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा सोचोगे तो अरे मेरी मौसी की बहन की बेटी मैं कैसे हो सकती हूँ, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये वो सब वो उतना नहीं सोचना है ना। आपकी मौसी आपकी आंटी है और आप अपनी मौसी के क्या हो, नीस। वो झियारी भांजी भतीजा वो सब अभी भूल जाओ, उसमें मत रहो कि अरे झियारी क्या होता है, भांजी क्या होता है, वो सब चक्कर में मत पड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। जैसे आप इतना सोचो, जैसे यहाँ पर आपके मम्मी की बहन का एक बेटा है ना, आपकी मम्मी की बहन का एक बेटा है ना, इनका ये बेटा है, मैं बी मान लेता हूँ, प्लस लगा देता हूँ, इसका नाम क्या है, सर्कल लगाने की उसे जरूरत नहीं। तो ये जो बेटा है, ये आपकी मम्मी का क्या लगेगा, ये जो बेटा है आपकी मम्मी का क्या लगेगा, ये नेफ्यू लगेगा ना, नेफ्यू होगा। आपकी मम्मी के लिए ये क्या होगा, नेफ्यू होगा। लेकिन आपकी मम्मी इसके लिए क्या होंगी, आपकी मम्मी इसके लिए क्या होंगी, आपकी मम्मी इसके लिए आंटी हो जाएगी अभी, है ना। ये मम्मी हो गए इसके लिए, तो ये आंटी हो गए। और ये नेफ्यू है, क्यों, क्योंकि ये इसका बेटा या बेटी नहीं है, राइट। ये इसका बेटा या बेटी नहीं है। इज दिस क्लियर, यस और नो। ज्यादा नहीं सोचना है इसमें, आप ज्यादा सोचोगे और अपने आप को कंफ्यूज करोगे तो वो जरूरत नहीं है ना। भांजा भांजी वो सब अभी अभी भूल जाओ, वो सारी चीजें वो सब याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, वो सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, राइट। हाँ, तो तीसरे जनरेशन में बेटा या बेटी, नेफ्यू और या नीस है। और इसी जनरेशन में कजन भी है, कजिन है। जैसे आपकी मौसी का लड़का है ना, ये साई है, और ये इनकी मौसी का ही लड़का है, तो ये दोनों आपस में कजन हुए, है ना, भाई बहन हुए, कजन हुए, तो इसको क्या बोलेंगे, कजन, इंग्लिश में कजन, इंग्लिश में कजन, COUSIN, कजन, ठीक है, ओके। अब और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना काफी है, राइट, इतना ही आपको समझना है। और मेल के लिए प्लस, इसके लिए माइनस। अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये हस्बैंड है, नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, मैं रेंडमली नाम दूं, हस्बैंड मेल है प्लस, वाइफ है उनकी
ये है माइनस। अब दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है तो एक लाइन लेंगे और दोनों के बीच में पटती नहीं, बिल्कुल क्रॉस हो गया दोनों, पति पत्नी के बीच में पटती नहीं है बिल्कुल, दोनों एक ही जगह पर बंधे हुए दो प्राणी हैं, क्या करे, कहीं जा भी नहीं सकते, है ना। तो हस्बैंड प्लस है और वाइफ माइनस है ना। अब इनके दो जो बच्चे हैं, मान लो यहाँ पर साई है, ये उनका कोई भाई है ना। तो हस्बैंड से आप कहीं से भी एक लाइन खींचो, इस तरह से, यहां से भी खींच सकते हो, मदर से भी खींच सकते हो, इसको भी खींच सकते हो इस तरह, है ना। लेकिन इतना लाइन खींचोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी एक कैरेक्टर पे पापा से एक लाइन खींच लो नीचे, ये साई है माइनस, उनका भाई है प्लस। अब ये दोनों भाई बहन है तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन देना है। तो भाई भाई बहन का रिलेशन बड़ा अच्छा, सबसे प्यारा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन होता है लड़ाई झगड़ा। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा वाला तो इनको दे दिया है ना मम्मी पापा, इनसे ज्यादा कौन ही लड़ सकता है ना। तो मम्मी पापा लड़ते रहते हैं ना, प्यार भी करते हैं, लड़ते भी रहते हैं, तो इनके बीच में स्ट्रेट लाइन। बताओ जी। हाँ किरण बताओ। सर जितना लड़ाई मतलब उनमें नहीं होती, पर उतना लड़ाई हम मतलब चोटी पकड़ के घिसड़ घिसड़ के मारना, वो तो ज्यादा लड़ाई होता है अब भाई बहन में ज्यादा। कुछ समय तक होता है, जब छोटे होते हैं तब होता है, लेकिन पति पत्नी की जो लड़ाई है वो पहले दिन से शुरू हो जाती है। लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे, फिर चुप बैठ जाएंगे, फिर लड़ेंगे फिर लड़ेंगे पढ़ लो, फिर चुप पड़ जाएंगे, फिर लड़ेंगे फिर लड़ेंगे फिर लड़ेंगे, फिर चुप पड़ जाएंगे। तो उनके बीच में ऐसा चलता रहता है, वही अच्छा भी लगता है, एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है बैठे बिठाए। ठीक है, खैर, तो ये बातें हैं। तो भाई बहन के बीच में आपको इस तरह लाइन देना, राइट। अब मान लो आपके पापा के एक ब्रदर है, तो यहाँ पे भी हम लाइन लाइन देंगे कि पापा के वो ब्रदर हैं। तो मैं यहाँ पर इनका कोई भी नाम, सपोज लेट मी कीप इट एम, है ना, ही इज मेल, एंड उनका कोई बेटा है, इनका कोई बेटा है, लेट्स सपोज जेड, जेड प्लस है ना। अब साई और जेड के बीच में आपको कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। जैसे साई और उनके भाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन जेड और साई के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो यू डोंट हैव टू गिव एनी लाइंस, है ना, आप कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, राइट, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ साई बताओ। सर आपने जो हस्बैंड के जो भाई है वो बड़े हैं या फिर छोटे हैं? वो तो क्वेश्चन में जो दिया होगा, वो उससे मतलब नहीं है, उससे इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि सारे अंकल हो गए ना, बौबा कौका वाला कोई सीन ही नहीं है ना। अगर बौबा कौका वाला सीन होता तो ये एम को कहीं यहां दिखाना पड़ता इस तरह ऊपर, या कौका होता तो नीचे दिखाना पड़ता, फिर उनके जो बेटे होते उनका रिलेशन अलग हो जाता। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, उनके यहाँ पे सारे अंकल आंटी हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इतना बेसिक समझ में आ गया। अच्छा, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जोड़ दो, ठीक, यहां से बना दो, है ना। मम्मी की साइड से भी हो सकता है, पापा की साइड से, मैं सपोज मम्मी की साइड से मान लेता, मैटरनल, मैटरनल मतलब माँ की साइड से, पैटर्नल मतलब पापा के साइड से। तो मम्मी के जो है आपके क्या लगेंगे, ग्रैंड फादर, इनको प्लस दे दिया, और ग्रैंड मदर, इनको माइनस दे दिया। अब इनके बीच में भी आपको ये सिंबल ही देना है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में। दिस इज द बेसिक आइडिया, इतना ही आपको सीखना है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा, कुछ भी ज्यादा नहीं। क्लियर, सीधे क्वेश्चन में आते हैं, सीधे क्वेश्चन में आते हैं, डन, ओके, सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। देखो नाम में ही बैंड लिखा गया, मतलब पीट पीट के बैंड हो चुका है।
A is the husband of B. C is the son of A. Son of A. D is the daughter of A. D is the daughter of D is the daughter of B. Sorry, D is the daughter of B. F is the daughter of G. F is the daughter of G. C is the father of F. C is the father of F. ठीक है, तो आप लोग पहले फैमिली ट्री बनाइए एंड उसके बाद हम क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन आप पहले फैमिली ट्री बना लो, मैं इधर क्वेश्चन दे देता हूँ। आप पहले फैमिली ट्री बना। आराम से एकदम कंफ्यूज ना हो करके फैमिली ट्री बनाओ। ये सारा इंफॉर्मेशन पढ़ो और फैमिली ट्री बनाओ। वैसे आप लोग टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो जरूर। टीवी 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 में कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं, वो भी देखना चाहिए। जैसे जिसको आगे बिजनेस वगैरह करना है, अपनी कोई कंपनी वगैरह चलानी है, तो एक सोनी लीव पे एक शार्क टैंक इंडिया करके आता है, आपको लिंक भेज दूंगा। शार्क टैंक इंडिया, जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं कि मैंने यही कंपनी खोली हुई है, आप इसमें पैसा लगाइए, है ना। तो कंपनी कैसे बनाई, क्या किया, आगे क्या सोचा है, तो बहुत कुछ चीजें आप उससे सीख सकते हैं। बड़े छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने कोई कोई कंपनी खोल रखी है। शार्क टैंक इंडिया ऑन सोनी लिव, रात को 8 बजे। otherwise you can go on YouTube as well. अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतने में तो पति पत्नी का एक झगड़ा पूरा हो जाता है कि नहीं? शालिनी आप भी ट्राई करो, ये सभी के लिए है बेटा। हाँ, ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरे किताब में नहीं है तो नहीं पढ़ना है, ये हमेशा हर किसी के लिए है। हाँ जी, कौन बता रहा है? कितना हो गया? हाँ बेटा बोलो। सर लास्ट वाले को छोड़ के बाकी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन भी कर लिया क्या?
ओहो, यस ओके ओके, जस्ट अ मिनट। बाकी सभी का भी हो गया क्या? हाँ जी, सभी का हो गया। आर्या, शालिनी, हो गया, बन गया। तो क्या है, हाउ इज ए, चलो पहले मैं एक ट्री बना देता हूँ, फैमिली ट्री बना देते हैं पहले, फिर समझ में। चलो शुरू करते हैं, है ना। जब भी क्वेश्चन शुरू करना है, क्योंकि हमें जो आपका कॉपी है ना, थोड़ा बीचों बीच करना, मतलब थोड़ा ऊपर स्पेस छोड़ना, ताकि ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आ जाए, है ना। आप पूरा ऐसे ही लिखोगे, माने कॉपी में अगर हस्बैंड वाइफ को यहाँ दिखाओगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नहीं आ पाएगा ना। तो आपको थोड़ा सा स्पेस ऊपर छोड़ना है प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा यहाँ पर करो कहीं पे, है ना, ताकि ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर तो आ जाए बीच में, राइट। ओके, तो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो ए हस्बैंड मतलब मेल, बी वाइफ, बीच में क्रॉस। सी इज द सन ऑफ ए, सी इज द सन ऑफ ए, तो सी इज द सन ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी, इट मीन सी एंड डी आर, है ना भाई बहन। ओके, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, एफ इज द डॉटर ऑफ जी। अच्छा, अब ये पता नहीं चल रहा है जी कहां से आया, ये नहीं पता चल रहा है। एफ इज द डॉटर ऑफ जी, तो एफ इज द डॉटर ऑफ जी, थोड़ा साइड में कहीं हल्का सा रेफरेंस के लिए बना दो। सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ, तो सी इज द फादर ऑफ एफ। अच्छा, ये एफ प्लस है या माइनस है, अभी कुछ नहीं पता चल रहा इस स्टेटमेंट से, लेकिन पहले वाला देखेंगे तो यहां से पता चल रहा है कि ये एक फीमेल है, और ये जी का, एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी का डॉटर है। अच्छा, जी का डॉटर है, ये तो फादर हो गया, तो जी का डॉटर है, मतलब सी और जी जो है ये हस्बैंड वाइफ है। ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं? देखो, डी इज द डॉटर ऑफ बी, यहां तक बात क्लियर है, लेकिन एफ इज द डॉटर ऑफ जी, जी अभी तक कहीं हमें मिला नहीं था, तो लोग हमने साइड में लिख दिया एफ इज द डॉटर ऑफ जी, लेकिन जी फादर है या मदर है इसमें से कुछ नहीं पता चल रहा है, तो हमने प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन एफ इज द डॉटर, ये माइनस है, यहां तक ठीक है। अब आगे बढ़े, जब हम लास्ट सेंटेंस क्या है, सी इज द फादर ऑफ एफ, लास्ट सेंटेंस है सी इज द फादर ऑफ एफ, सी इज द फादर ऑफ एफ। ठीक है जी, सी को हमने पहले ही बना लिया था, सी प्लस हो गया, फादर ऑफ एफ, और एफ इज ए फीमेल, ये पहले पता चल गया, और एफ के ऊपर जी है, एक तो फादर हो गया तो मदर भी तो चाहिए ना, तो जी माइनस ही होगी ना। इस तरह से आपको सोचना है। तो दिस फैमिली ट्री इज नाउ कंप्लीट। समझ सबका हुआ कि नहीं? शालिनी, आर्या, सबका हुआ कि नहीं? बना पाए? शालिनी, आपका हुआ? हो गया सारा? ओके, गुड। हाँ सही, हाथ क्यों खड़ा किया बताओ? ओके, हाँ किरण बताओ। सर फर्स्ट का आंसर आ गया। हाँ, अभी आते हैं, अभी बात हैं। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ए इज द ग्रैंड फादर, है ना। हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ इज द ग्रैंड सन। अगर क्वेश्चन होता हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, ग्रैंड सन, ए रिलेटेड टू एफ इज ग्रैंड फादर, ए रिलेटेड, ए का रिलेशन एफ के साथ क्या है, तो ए इनके क्या है, दादाजी है ना, ग्रैंड फादर है, और एफ इनके क्या लगेंगे, ग्रैंड सन लगेंगे, राइट। तो कौन किसके साथ क्या पूछा गया वो देखना। किरण, आपका आंसर गलत हो गया ना, कि सही हुआ? सही है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, बताओ, सी रिलेटेड टू बी, यस,
बताओ, सही बताओ, सी रिलेटेड टू बी। सर कौन हो सकता है? अरे हो सकता है क्या, होगा ना। सर होगा होगा। एक एरो यहीं से आ गए तो सनी हो सकता है बोलेगा तो फिर इज्जत का सवाल है, मुश्किल हो जाएगा। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी, शालिनी बताओ, जी रिलेटेड टू बी, जी और बी का क्या रिलेशन, जी रिलेटेड टू बी। बोलो बोलो, जी रिलेटेड टू बी, जी रिलेटेड टू बी। आर्य बताओ। ये रिश्ता क्या कहलाता है हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, ब्लड रिलेशन का नाम का अगर अगर कोई देसी नाम देना हो तो ये हो, ये रिश्ता क्या कहे। मैं यूट्यूब में थंबनेल में यही नाम दूंगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा लगेगा पढ़ने में, ये क्या पढ़ाई कर रहे हैं, रिश्ता क्या कहलाता है। या फिर इसका नाम होगा क्या, कहानी घर घर की। सही है ना, कहानी घर 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 की। अच्छा देखो कैसा सीरियल वो बना रहे हैं, सब कुछ वो कर, हमें पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। हद हो गई, स्टोरी उनका, एक्टर उनके, हमसे पूछ रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। हम कैसे बताएं तुम्हारा रिश्ता क्या कहलाता है। अजीब वो गरीब नाम है। चलो बताओ, जी रिलेटेड टू बी क्या है। अरे बोलो तो सही, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। हम्म, बताओ बताओ। हाँ सही बताओ। सर मदर। लॉ, जी रिलेटेड टू बी मदर कैसे हो गई, अरे ये तो एक जनरेशन नीचे है, माँ तो ऊपर होती है ना, जी तो नीचे है, इससे मदर कैसे होगी। मदर तो जी रिलेटेड टू बी, जी का बी से क्या रिश्ता है। जी किरण बताओ। सर एंड। उनको पुरस्कार दिया जाए। अरे आंटी तो एक लेवल ऊपर होती है ना, ये नीचे कैसे हो गई। ऐसा बोलोगे तो फिर आंटी पुलिस बुला लेगी, समझ गए। ऐसा नहीं बोलना है, आंटी पुलिस बुला लेगी नहीं तो। अरे जी कौन है, ये ए और बी पति पत्नी है, इनका बेटा सी है, बेटे ने शादी की है जी से, तो ये इसकी बहू हुई ना, ये इनकी सास है। ए और बी पति पत्नी है, इनका बेटा है सी, बेटे ने शादी की जी से, तो जी बी की क्या बन गई, बहू बन गई। तो डॉटर इन लॉ, उसको क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। अभी ये सारे इन लॉ वाले भी आपको मैं बताऊंगा। डॉटर इन लॉ, माँ कोई बता रहा है माँ बन गई, अरे बेटे की पत्नी बेटे की माँ कैसे बन जाएगी, है ना। सारे इन लॉज को एक बार देखते हैं, सारे इन लॉज को एक बार देखते हैं। मदर, फादर, दे हैव a son S, he is married to B, S has a brother let's say Z plus, ओके। अच्छा अब देखो, ये रिलेशन में आप थोड़ा देखो, ये बी जो है ये एफ की क्या लगेंगी, बताओ जी। ये बी जो है एफ की क्या लगेगी। हाँ सही बताओ। सर डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, इंग्लिश में सारी चीजें कानूनी तौर पे होती है। जैसे इंग्लिश में तो विदेशों में वहां की जो शादियां होती हैं सब कुछ कोर्ट में होता है ना। शादी कोर्ट में होती है, हमारे यहाँ कैसे होती है शादी, सबसे पहले मंडप होता है, मंडप में सभी फेरे लगाते हैं, सभी मतलब दो लोग फेरे लगाते हैं, कि शादी हो जाती है ना।
लेकिन विदेशों में शादी होती है सीधे कोर्ट में, लॉ में, नियम कानून के अनुसार, है ना। दोनों जाएंगे पति पत्नी, एक रजिस्टर में नाम लिखेंगे कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, तो अब कोर्ट में उनकी शादी होती है नियम के अनुसार, लॉ, उसको बोलते हैं लॉ, नियम। तो इसलिए ये शब्द आया है डॉटर इन लॉ। डॉटर मेरी बेटी तो है ना। ये एफ की बेटी जैसी है ना। मान लो एफ की एक बेटी होती, मान लो ये जेड के साथ साथ एफ की एक बहन भी होती, इसको इसी लाइन में दिखाता हूं, यहां पर इसकी एक बहन भी होती, मान लो के, ये एफ की बेटी हुई यहां पर, लेकिन ये बेटी नहीं है, ये बेटी जैसी है, ये बेटी जैसी है। और ये बेटी कैसी है? डॉटर। डॉटर तो है, बेटी जैसी तो है, लेकिन इन लॉ है, नियमों के अनुसार। कौन सा नियम? शादी का नियम। जब ये शादी का नियम टूट जाएगा, मान लो डिवोर्स हो गया दोनों का, तब ये डॉटर इन लॉ नहीं रहेगी। डिवोर्स होगा वो भी कोर्ट के सामने होगा, वो भी नियम के अनुसार होगा, तब ये डॉटर इन लॉ नहीं रहेंगी, है कि नहीं। तब इन दोनों का जो ये रिश्ता है, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। यस ना। अब जब रिलेशन है तो रिलेशन है तो ये क्या बन गई? डॉटर इन लॉ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, आ रही है शालिनी, समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो एस का एक भाई है जेड, ये एस का जो भाई जेड है, बी का जेड से क्या संबंध है बताना। हाउ बी इज रिलेटेड टू जेड। आर्या बताओ। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कहा। और साई बताओ। सर हिंदी में बता सकती हूँ। हाँ बोलो। सर देवर। नहीं नहीं, ये बी जो है जेड से कैसे रिलेटेड? भाभी जी लगेंगी ना। हाँ। भाभी जी लगेंगी तो ये एक फीमेल है ना, फीमेल है ना, भाभी जी लगेंगी, फीमेल है। तो भाभी जी मतलब क्या? एक ही लाइन में है, बहन जैसी है, बहन जैसी है। अच्छा, एक है ना, बहन जैसी है। ये इनके भाई की पत्नी है, ये इनके भाई की पत्नी है, राइट। ये इनके भाई की पत्नी है। अच्छा, अब के साथ क्या रिलेशन है बताना। बी का के साथ क्या रिलेशन? बी का के साथ क्या रिलेशन? ये भी सोचो थोड़ा सा जी। बी का के साथ क्या रिलेशन? उड़िया में बोलो, हिंदी में बोलो, जिसमें बोलना है बोलो। अच्छा, वो भी गाना है क्या? हम आपके हैं कौन, ये भी लगा सकते हैं। हम आपकी है कौन, एक बड़ा फिल्म आया था, खूब चला था। तो बी का के से क्या रिलेशन है? अरे ये भी तो भाभी जी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कितना सोच रहे हो? अरे के का भाई कौन है? एस, ये भाई की पत्नी है, ये भी भाभी जी लगेगी नहीं लगेंगे? भाभी जी है और ये फीमेल है, तो सबसे पहले बहन जैसी है, तो ये बहन जैसी है तो सिस्टर लगा दो, लेकिन बहन जैसी है नियमों के अनुसार है तो ये सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ नहीं है। ब्रदर के लिए फीमेल होना चाहिए, ये है सिस्टर इन लॉ। कौन है ये? सिस्टर इन लॉ, भाभी जी। भाभी जो है वो सिस्टर इन लॉ है, बहू जो है वो डॉटर इन लॉ है, राइट। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अच्छा, अच्छा, ये जो है ये एम है। हाउ एम इज रिलेटेड टू बी, हाउ एम इज रिलेटेड टू बी। शालिनी बताओ,
आप कहाँ कहाँ देख रही? एफ एम 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 रो बी सांगरे संबंध कौन? अगर नेटवर्क सही से आ रहा है तो उनका नेटवर्क थोड़ी कमी। एम का बी से क्या संबंध है? ये रिश्ता क्या है? बताओ आर्या, बताओ। एम का बी से क्या संबंध है? हाउ एम इज रिलेटेड टू बी? अरे ऐसे जाओ ना, ये संबंध कैसे बन रहा है? पहले इसके पास जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, पहले इसके पास जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, संबंध कैसा बन रहा है? अरे ससुर जी है कि नहीं है? ला, हिंदी में ही बता देते। ससुर है ना? और ये हाँ, ससुर है। और ये जो है, इन इनका हस्बैंड कौन है? एस। एस जो है बी का हस्बैंड है, और हस्बैंड के ये फादर है, तो बी के क्या लगेंगे? फादर जैसे हुए। ससुर भी पिता जैसे होते हैं बोलते हैं, लेकिन पिता है नहीं, ये है इन लॉ, नियमों के अनुसार। क्योंकि कोर्ट में गए थे तो जब इन्होंने शादी की तब तभी तो रिलेशन बना ना। यस और नो? अब एफ का क्या संबंध है बी से? ये सास है, सास है। एफ बी की क्या लगेगी? सास है। तो आर्य क्या संबंध हुआ बताओ? सास का क्या संबंध बनेगा? आप थोड़ा लॉजिक लगा करके बताओ, क्या इन लॉ लगाना है? सर मदर इन लॉ। यस, वेरी नाइस। माँ जैसी है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन माँ नहीं है, मदर इन लॉ है ना? तो दिस इज मदर इन लॉ, राइट? दिस इज मदर इन लॉ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, इतना आप लोगों ने समझ लिया है। अब मैं एक नेक्स्ट पिक्चर बनाता हूँ। आप लोग अलग से नया बनाना, मेरे पास डिजिटल चीजें हैं तो। अब इस फिगर में एफ की बेटी है बी, एफ की जो बेटी है वो बी है, इसका एक भाई है जेड है, और एक बहन भी है, बहन का नाम के। अब बताओ ये जो एस है, एस का क्या संबंध है एम से? हाउ इज एस रिलेटेड टू एम? आपने अलग से फोटो बनाया ना, अलग से फोटो बनाना। हाउ इज एस रिलेटेड टू एम? बोलो सही कौन है? एस रिलेटेड टू एम। सन इन लॉ। सन इन लॉ, वेरी गुड, है ना? सन इन लॉ है ना? ये दो मम्मी पापा है, उनकी एक बेटी है, बेटी ने शादी की है एस के साथ, तो ये बेटे जैसा है लेकिन बेटा नहीं है। ये है ब्रदर, सॉरी ब्रदर बोल, सन इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ, है ना? तो एफ के लिए सन इन लॉ है एस, और एम के लिए भी है, दोनों है ना, सास ससुर दोनों के लिए। अच्छा ठीक है जी, ये सन इन लॉ है। अच्छा, अब ये जो एस है ये जेड का क्या लगेगा? एस जो है जेड का क्या लगेगा? हाउ इज एस रिलेटेड टू जेड? आप अपने दिमाग पे इतना लोड क्यों डाल रहे हो? जो भी पहला आंसर आ रहा है बता दो, फिर उसको ठीक करेंगे ना। इसमें इतना सोचते नहीं है रीजनिंग वगैरह। या तो जो पहला आंसर आ रहा है वो करना है एग्जाम में, तो छोड़ देना, ज्यादा सोचोगे तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। आर्या बताओ,
हाउ इज एस रिलेटेड टू जेड? सर मदर इन लॉ। अरे बेटा ये तीनों एक ही लाइन में है, मदर इन लॉ कैसे हो जाएगा? तो उसी जनरेशन में। और मदर कैसा होगा? ये तो प्लस चला हुआ है ना, ये जो भी है मेल होगा ना। हाँ किरण बताओ। सर ब्रदर इन लॉ। यस, ब्रदर इन लॉ है ना। ये जो बी है ये जेड है, भाई बहन है ना। जेड की बहन है बी, और बहन ने शादी कर ली एस से, तो ये जीजा जी हो गए इसके। जी जा जी, जीजा जी हो गए। ओडिया में भेड़े ही बोलते हैं, मुझे तो पसंद नहीं है शब्दों से, बड़ा अजीब सा लगता है ना, भेड़े भिंडी ऐसा लगता है मेरे को। मैं नहीं बोलता है ना, वो ना बीच में आ जाता है ना, मतलब भिंडी बुला रहे हैं कि भेड़े ही बुला। अच्छा भी बना रखा है। और इसका क्या नाम दे रखा है? साला। अब वो साला एक गाली भी है, वो क्या नाम दे रखा है इसको? ना ये जीजा साला को बुला सके, ना साला जीजा को बुला सके, है ना। अलग ही नाम दे रखा है इन्होंने। खैर, अब क्या कर सकते हैं। तो ये जो भेड़े ही हो गए जड़ के, है ना, तो इनको क्या नाम दिया हमने? ब्रदर इन लॉ, भाई जैसे हैं। तो इसी लाइन में है ना, एक ही लाइन में, ब्रदर इन लॉ। एंड सेम गोज विथ के। हाउ इज एस रिलेटेड टू के? सेम है, इनकी बहन से शादी हुई है, और ये लड़का है, तो लड़का है तो ब्रदर है, इन लॉ। यस ना, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग है ना। और सेम गोज विथ हियर। अब एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एस? शी इज मदर इन लॉ, है ना, शी इज मदर इन लॉ। एंड हाउ इज के रिलेटेड टू एस? ही इज फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो सभी आपने समझ लिया है, राइट। चलिए धड़ाधड़ धड़ाधड़ 4-5 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। बना लिया इतना? लिख लिया सभी ने? जी, सर पे ज्यादा लोड नहीं डालना है, ज्यादा नहीं सोचना है, सोचोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। ओके, लेट मी ब्रिंग। Okay, the question is in your screen. B is the brother of A and B's only sister is mother. थोड़ा सा शब्दों को ना ध्यान से समझना। What is only? Only मतलब केवल, केवल एक। Only means केवल। B's only sister is mother of C. D is maternal grandfather of C. मतलब माँ के साइड से ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। How is A related to D? A और D का क्या रिलेशन? Take your time. Let me turn on my beautiful. Where is my beautiful stop? I will give you 5 minutes. चल पड़ा, घड़ियाल बाबू चल पड़े। आपका समय शुरू होता है अब। नहीं 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 नहीं, केबीसी में जैसे पूछा जाता है। केबीसी में क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, वो बता देता हूँ थोड़ा सा। वो खेल रहा था तो जीत गया वो 50,000 तक। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आप और आगे खेलना चाहेंगे? बोला हाँ खेलेंगे। अब 60,000 वाला सवाल था। अब क्या है, जीत गए तो 60,000 मिलेगा। अच्छा, जीत गए तो 60,000 मिलेगा। रुको मैंने पॉज कर दिया, सुन लो थोड़ा सा। जीत गए तो 60,000 मिलेगा, नहीं तो हार जाओगे तो वापस 10,000 में आ जाओ, है ना। तो वो 10, 20, 30, 40, 50 तक जीत चुका था। अब जो आखिरी सवाल था वो था 60,000 रुपए का। तो अमिताभ बच्चन जी ने पूछा आप 60,000 का सवाल खेलेंगे? अब बोला हाँ, ये पहला पड़ाव है। अगर आप 60,000 जीत जाएंगे तो आपको 60,000 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हार जाओगे तो वापस 10,000 पे आ जाओगे। तो ये भैया खेलते हैं और हार जाते हैं।
है ना, सबसे नीचे आ जाते हैं 10,000 पे। फिर अमिताभ बच्चन पूछते हैं क्या करेंगे आप इतनी बड़ी धनराशि का? तो बोलता है इतनी बड़ी धनराशि क्या है, 10,000 ही तो है, आने जाने का खर्चा ही खत्म हो गया, जो मैं फ्लाइट से आया हूँ उसका मुझे टिकट का पैसा देना पड़ेगा ना, है ना, तो क्या करेंगे इतनी बड़ी धनराशि का, समझे? ठीक है, चलिए एक बार इसको ट्राई कीजिए। हो गया? अरे वाह, बताओ, किरण रिश्ते पहचानने में। हाँ किरण बताओ। सर बी डॉटर। भाई क्या है? सर डॉक्टर। ओके। आर्या? आर्या अभी भी सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं मेरे को क्यों पूछ रहे हैं रिश्ता रिश्ता क्या है। डायग्राम बनाओ पहले, डायग्राम बनाओ, थोड़ा बीचों बीच बनाना है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बीच में बनाता हूँ, बी प्लस ब्रदर ऑफ ए। अब ए के बारे में हमें पता नहीं है तो ए के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। एंड बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, बीज ओनली सिस्टर, बी की केवल एक ही सिस्टर है, बी की केवल एक ही सिस्टर है, बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी। अच्छा बी की ओनली सिस्टर है ना, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, बी की ओनली सिस्टर है। अच्छा ये ए सिस्टर भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है ना, ये हमें पता नहीं। खैर खैर मैं इधर दे देता हूँ एक लाइन, और इधर पे मान लो कोई भी आ जाएगा ना, कोई भी आ जाएगा। अब इसका मुझे नाम नहीं पता है तो मैं गोले के अंदर रख देता हूँ, बीज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, मतलब ये सी की मदर है। डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, मैटरनल तो माँ के साइड का, यहाँ पे ऊपर में डी है मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का क्या संबंध है, बताओ जी, ए और डी का क्या संबंध? डॉटर होगा, डॉटर होगा, क्योंकि बी की एक ही बहन थी और ये वही है, ये वही है, ये रिलेशन इधर ही है, ये रिलेशन, ठीक है ना, ये रिलेशन, राइट। तो इसमें इतना नहीं सोचना है। नेक्स्ट, E is the sister of B, A is the father of C, B is the son of C. How is A related to E? E is the sister of B, बहन है। A is the father of C,
किरण और साई का आंसर आ चुका है। और बताओ आर्या, आप भी आंसर बताओ। शालिनी आप भी बताओ। हम्म, बताओ सही क्या आंसर है। फादर। फादर। आर्या क्या आंसर है। नहीं सर, ग्रैंडफादर। ग्रैंड फादर। क्या आंसर है आर्या। ग्रैंडफादर है ग्रैंड फादर। किरण क्या है। सर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंड फादर के ऊपर उनके पापा, उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। ओके। E is the sister of B. You draw E is the sister of B. A is the father of C. ये पता नहीं है। A is the father of C. साइड में थोड़ा सा बना। B is the son of C. B is the son of C. अच्छा, C का रिलेशन अब यहाँ है। अच्छा, और थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा मेरे को, जगह मेरे को। A यहाँ पे आ जाएगा प्लस से। How is A related to E? A related to E. तो ये जनरेशन है, तो ये तो C तो इसके पापा हो गए एंड ही इज ग्रैंडफादर। ग्रेट नहीं होगा, ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है। इसके ऊपर होता तो होता। यस और नो। इसके ऊपर होता तो होता ना। पापा, आप यहाँ पे हो तो पापा एक लेवल, उसके एक ऊपर एक लेवल ग्रैंडफादर, उसके ऊपर एक लेवल ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, नेक्स्ट। कीजिए जी एक बार। हम्म, चलो। आर्या को इस पर पहले आंसर देना। चलिए, कोई नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। हाँ आर्या बताओ। तुरंत हाथ खड़े कर। भाई। ब्रदर। अच्छा, ब्रदर मैंने ठीक नहीं मारा। अच्छा, ब्रदर है। अच्छा, ए इज द डॉटर ऑफ बी। ए इज द डॉटर ऑफ बी। बी इज द मदर ऑफ सी। है ना। बी इज द, यहाँ पे भी मैं लाइन ऐसा खींच सकता था लेकिन जरूरत नहीं। यहाँ से एक रिलेशन, यहाँ से एक बना दिया। बी इज द मदर ऑफ सी। डी इज द ब्रदर ऑफ सी। डी इज द ब्रदर ऑफ सी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो ए क्या, ए भाई है, बिल्कुल। डी इज रिलेटेड टू ए, संबंध है भाई का, बिल्कुल। नेक्स्ट, चलिए। पी इज क्यूज मदर, ये पी है हाँ पहला। पी इज क्यूज ब्रदर। आर इज क्यूज मदर। एस इज आर फादर। टी इज एस मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? 2 मिनट का टाइम है। सर, 5 मिनट। अरे 5 मिनट में तो लड़ाई झगड़ा हो जाए।
मैं आज के YouTube का थंबनेल बना लेता हूँ, ये रिश्ता क्या कहना सही रहे। हाँ बेटा बताओ। सर बोलूं? हाँ हाँ बोलो। सर बी ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन। हाँ जी, और किसी को कहे आंसर? देखो उन्होंने 1 मिनट के अंदर ही आंसर दिया, 5 मिनट जरूरत नहीं। टाइमर देखो 404 चल रहा है, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे करने में। पी इज क्यूज ब्रदर, ओके। आर इज क्यूज मदर, आर इज क्यूज मदर, अभी क्यू के बारे में कुछ पता नहीं चला। एस इज आर्स फादर, एस इज आर्स फादर, ओके। टी इज एस मदर, टी इज एस मदर, अच्छा और ऊपर जा, टी इज एस मदर। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, हाँ काफी नीचे जा रहा है वैसे तो। बेटा ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ग्रेड तक तो जा ही रहा है, ग्रेड तक तो जा ही रहा है। तो वैसे तीनों ऑप्शन तो, हाँ तीनों ऑप्शन तो वैसे भी चले गए, तो ग्रेट ही होगा। अभी लड़का है तो सन ही होगा, देख लो एक बार। टी का बेटा है, उसका बेटा का बेटी है, बेटी का जो भी है उसका ये भाई है ना। आर्या देखो ये सबसे ऊपर है ना, ये एक लेवल है, ये दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, ये वाला चौथा लेवल है ना। टी का ये बेटा है, बेटे का ये बेटी है, बेटी का ये फिर से बेटा है, ये रिलेशन ऐसा भी तो है, बेटी का ये बेटा है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। नेक्स्ट आगे बढ़े, ओके। A is the sister of B, है ना। A B ର ଭଉଣୀ, B C ର ଭାଇ, C D ର ପୁଅ, ଆଉ D ର A ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ? यस बताओ साई। मदर। आर्या बताओ। सर मेरा भी मदर आया था। किरण का भी मदर आया है, ओके। शालिनी आपको पता चला? ट्राई करो ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा। है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? आपने मदर कैसे बोल दिया, और कुछ लग रहा है ऑप्शन में? हाँ ऑप्शन देख करके बोला आपने। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द सन ऑफ डी। अच्छा अभी भी डी का ना मेल है या फीमेल है कुछ भी नहीं पता चला, लेकिन ऑप्शन में अगर देखेंगे मदर हो सकता है या फिर फादर हो सकता है। फादर यहाँ पर है नहीं इसलिए आपने मदर लगा,
है ना। लेकिन अगर ऑप्शन होता, मान लो अंकल के जगह पर होता कि कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, तो आप डी ऑप्शन को क्लिक करते, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मदर है या फादर है ये पता नहीं है ना, तो तब आप डी ऑप्शन को क्लिक करते, राइट। यहाँ पर केवल मदर ही ऑप्शन दिया है, बड़ा ट्रिकी करके केवल मदर ही ऑप्शन दिया है, तो मदर आपने क्लिक कर दिया। ओके, मदर आपने क्लिक कर दिया। एक दो सवाल और लेते हैं। Just a- okay, we will take 4 more questions. Yes, चलिए ट्राई कीजिए। देखो आप 1 मिनट में कर लोगे, है ना? मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अब वरी मत हो कि 1 मिनट टाइमर चल रहा है, उसको भूल जाओ, लेकिन आप देखो 1 मिनट में ही कर लो। पिछली बार भी 1 मिनट में ही कर लिया था, पहला आंसर 1 मिनट पे आया था। Okay, we have our first answers at 18 seconds left. हाँ, yes, सर ग्रैंडफादर। grandmother, grandfather. सर ग्रैंडफादर। Okay, next. साई बताओ। So grandfather. Okay. Within 1 minute, you have answered. The first answer came at 42 seconds, and second is around 50 seconds. Good. आर्य आपका अभी हुआ कि नहीं? आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। वो उसका बेटा होगा, उसकी बहन होगी, उसकी मम्मी होगी, ये नहीं सोचना है ना, केवल लिखना है आपको इतना, ये इसको सोचना है, और वो सोचना भूल जाओ। डिलीट दैट इमेज, दैट इज नॉट नेसेसरी। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, है ना। तो ये दादाजी हो गए, बिल्कुल प्लस है, 2 लेवल ऊपर है, तो दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर, है कि नहीं। अब आपको इतना ही लिखना है, आप ज्यादा क्यों सोच रहे हो, स्टेप बाय स्टेप चलो ना, है ना। ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर एक ही लाइन में है, ये मेल है, प्लस हो गया। सी इज एज मदर, ए की मदर है, एक लेवल ऊपर है, माइनस हो गया। डी इज सीज फादर, एक लेवल ऊपर है, प्लस हो गया। ई इज बीज सन, तो बी के नीचे ई है, प्लस हो गया, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, हाँ, ओके, नियरली 1 मिनट। यस यस यस, हाँ, आर्या बताओ। यस, वेरी गुड। सर ग्रैंड मदर। ग्रैंड, साई बताओ। सर ग्रैंड डॉटर। किरण। सर ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड, ग्रैंड डॉटर, ओके। वन, एक एक मदर पे आया है, एक डॉटर पे आया है, ओके। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर। अच्छा, और ऊपर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। अच्छा, इसी संबंध में पूछा, ए रिलेटेड टू डी, सो दिस इज अ, नीचे आ रहा है ना बेटा, आ रहे आप इसमें क्यों कंफ्यूज हो, नीचे आ रहा है ना। डी का ए के साथ क्या संबंध है ये नहीं पूछ रहे, ए का डी के साथ क्या संबंध, फीमेल है और इनके बेटी का, ये बेटी है, तो ये ग्रैंड डॉटर हुई, राइट। ग्रैंड मदर नहीं होगी ना, वो तो ऊपर चला जाए। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इसको अच्छे से पढ़ो। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए क्या कहलाएगी डी की, ए डी की नाती नातिन कहलाएगी, और डी क्या कहलाएगा, डी इसका ग्रैंड फादर कहलाएगा, है ना। डी इज ग्रैंड फादर। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन नंबर 9। यस, फर्स्ट आंसर 54 सेकंड्स। यस, किरण बताओ। सर एफ। यस, साई। सर एफ। एफ। आर्या, एनी आंसर टिल नाउ? शालिनी, एनी आंसर टिल नाउ? Okay, let's move ahead. F is the brother of A. F is the brother of A. C is the daughter of A. A is the sister of F. A is the sister of F. G is the mother of C. G is the mother of C. हाँ, यहाँ पर देखना है, G is the mother of C। एक तो A हो चुका है, तो G is the mother of C मतलब ये A के साथ इनका संबंध है और A is male। ये क्लियर हो गया, ये लाइन ना। अच्छा, मैंने ठीक लिखा गया, एक मिनट है, ठीक। अच्छा, मैंने उल्टा ही पढ़ दिया। अच्छा, जस्ट जस्ट, के इज द सिस्टर ऑफ, अच्छा ये लाइन था ना, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, हाँ माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, ये हो गया, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, राइट। हु इज द अंकल ऑफ जी, हु इज द अंकल ऑफ जी, अंकल ऑफ जी मतलब ये ए जो भी है मम्मी या पापा है, प्लस और माइनस जो भी है। अंकल, अंकल मतलब कोई मेल इंसान होना चाहिए, और दिस इज एफ। आंटी कौन है, एफ, के है ना। ए का भाई है एफ और ए की बहन है के, तो जी के लिए क्या लगेंगे, एफ हो गया इनका अंकल और के हो गया इनकी आंटी, है ना। एफ। नेक्स्ट, यस, कम ऑन, डू इट। हाँ, लास्ट वन।
Yes, first answer is 52 seconds. Yes, 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 I will. सर ऑप्शन सी. Okay. Arya? Yes. आर्या बताओ. सर ऑप्शन सी में वो. सी लिखा है ना? हाँ, बोलो बोलो आर्या, अब क्या सोच रहे हो तुम? uncle and ओके, हाँ किरण बताओ. sir, niece and uncle, मतलब C. Okay. A is the father of B. A is the father of B. C is the daughter of B. C is the daughter of D is the brother of B. D is the brother of B. And E is the son of A. E is the son of A. ऐसा कुछ रिलेशन है. E is the son of A. What is the relationship between A and E? A and A कहाँ गया? C and E, sorry. C and E के बीच में क्या रिलेशन? C और E के बीच में दोनों का क्या रिलेशन? C और E के बीच में क्या रिलेशन है? तो पहले देखना है कि हाउ इज C रिलेटेड टू E. तो C रिलेटेड टू E है ना. तो E का B कौन है? भाई या बहन है, उसका बेटा है ना. एक लेवल नीचे, अपना बेटा नहीं है, अपनी बेटी नहीं है, दूसरे का. बेटी नहीं है तो क्या होगा? नीस होगा. फर्स्ट वन इज राइट, नीस होगा. अब देखना है कि ई का रिलेशन सी के साथ क्या है. तो ये अंकल है, नीस एंड अंकल. ये आर्या अंकल नहीं होगा ना. अंकल के लिए तो मेल चाहिए. आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हो सही से. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? तो इसको कैसे देखना? हाउ इज सी रिलेटेड टू ई? हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? है ना. जैसे जैसे मैं बताऊं, जैसे अभी हम लोग हैं, है ना. हाउ आई रिलेटेड टू यू, मतलब आई एम योर टीचर. हाउ यू रिलेटेड टू मी, यू आर माई स्टूडेंट. है ना. तो द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड यू इज टीचर एंड स्टूडेंट. द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी इज स्टूडेंट एंड टीचर. है ना. शब्दों का हेरफेर है और कुछ नहीं है इसमें. है ना. शब्दों का ही हेरफेर है. राइट. ओके, वेरी नाइस. चलिए आज के क्लास को यही समापन करते हैं. ओके, चलिए जी, साई आप मंत्रोच्चारण करिए. लेट अस कॉल इट अ डे.